हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव। एंड कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने कंप्लीट कर लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्शन और फूड, जो फूड एब्जॉर्प्ट जो फूड था उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। एंड अगर टाइम बचा तो हम डिसऑर्डर भी देख लेंगे, ठीक है। इसलिए इस तरह हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन उसमें कुछ बताना भूल गया था मैं। एक तो ये था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम, ठीक है, इलियम और जो जिजिनम पार्ट था, ठीक है, उसमें मोस्टली क्या होता है, उसमें मोस्टली होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब मोस्टली एब्जॉर्प्शन उसी पार्ट में होता है। एंड जो दूसरा पार्ट था उसका कौन सा, डियोडेनम, उसमें मोस्टली क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है। एक तो ये बताने वाली बात थी, ठीक है। उसके अलावा कुछ बातें और है। अब जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है, कि क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट था उसके जो म्यूकस है, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने थे जिसको हम विलाई बोला था, और विलाई ही में मोस्टली क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन में काम करती है। इसलिए मोस्टली एब्जॉर्प्शन तो इन दोनों पार्ट में होगा और डाइजेशन इन दोनों पार्ट में होगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमने एंजाइम्स पढ़े थे, है ना, उनके द्वारा हमने प्रोटीन का तो देख ही लिया था कि भाई जो एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम था, है ना, वो जो पैनक्रेटिक जो एंजाइम था उनको क्या कर देगा, वो सकस जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम थे जो इंटेरोकाइनेज, वो एक्टिवेट कर देता है किसको, ट्रिप्सिनोजन को, किसमें, ट्रिप्सिन में। और वो जो ट्रिप्सिन था सभी बाकी एंजाइम को क्या कर देता है, बाकी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है ना, सही है ना। अब हम जानते हैं मतलब कि एंजाइम कैसे फंक्शन करते हैं वो बता देते हैं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंजाइम आता है वो आता है डाईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, ठीक है। मैं ऐसे ही लिखूंगा, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, डाईपेप्टाइड, ठीक है। डाईपेप्टाइड एंजाइम क्या करता है, जो डाईपेप्टाइड्स है उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पहली तो ये रिएक्शन, अब जो भी अपने एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दे रखी है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि एक एंजाइम था माल्टेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम था, माल्टेज। ये माल्टेज क्या करेगा, ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। थर्ड एक था लैक्टेज एंजाइम, वो क्या करेगा, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ओके, गैलेक्टेज में। फोर्थ वन सुक्रेज एंजाइम था, ठीक है, वो क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ओके। उसके अलावा एक था न्यूक्लियोटाइडेज, वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर प्लस बेस, जो न्यूक्लिक बेस है ना, उनके अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ 4-5 रिएक्शन दे रखे। और मैंने बता ही दिया था कि जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड प्लस किसमें, पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, नहीं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। एक तो ट्रिप्सिन, एक काइमोट्रिप्सिन और एक प्रोकार्बोक्सिलेज, ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन को किस में चेंज कर देंगे, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीन्स के अंदर चेंज कर देंगे, ओके। तो ये कुछ रिएक्शंस जो किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे हो रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन वगैरह किसका क्या हो रहा है, पेप्टाइड किस में टूट रहा है, एमिनो एसिड में, माल्टेज, ग्लूकोज पे ग्लूकोज, लैक्टेज वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, कोई इतना इसको फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये वाटर, कुछ वाटर और मिनरल एंड
कुछ सर्टेन ड्रग्स वगैरह का क्या कर देता है, एब्जॉर्प्शन। इसमें कोई डाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन होता है किनका, कुछ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, इनका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन क्या है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। अभी म्यूकस का बहुत फंक्शन है। ये म्यूकस क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्ट जो एलिमेंट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फीकस, फीकस बोलेंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो उसको क्या करेगा, एक अडहेरिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अडहेरिंग प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, किसको, फीकस को, ताकि वो इजी वे में क्या हो सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी बाहर निकल सके, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल सके, जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड है, फीकल वगैरह है जो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब ये फीकल की आगे बात करें, उसके अलावा जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो फर्स्ट पार्ट होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकलता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सीकम, ठीक है, सीकम होता है सबसे फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं सीकम, क्या बोलते हैं, सीकम, ओके। अब ये जो सीकम होगा, ठीक है, किस में खुलेगा, कोलन के अंदर, ठीक है, सीकम खुलेगा कोलन के अंदर। तो जब ये खुलता है तो इसमें एक वॉल होता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल, ठीक है, इलियोसिकल कुछ ऐसे ही नाम होता है, इलियोसिकल वॉल होता है, वो क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है, सीकम से कोलन के अंदर जो बैक फ्लो है उसको रोकता है, ठीक है। अब ये जो कोलन पार्ट होगा, क्योंकि ये जो था क्या थे, इलियम वगैरह थे, ठीक है, इलियम और जिजिनम थे। अब यहाँ से क्या निकलेगा, ये सीकम निकलेगा, ठीक है। सीकम में एक पार्ट रूप लटका हुआ होता है, उसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, ये कोई काम नहीं करता, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम कोलन की बात करते हैं, तो कोलन की जो पार्ट, सीकम ये पार्ट हो गया, ये कोलन। अब कोलन जैसे ही जाएगा तो सबसे इस कोलन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है डिसेंडिंग, ऐसे होती हैं, ठीक है। तो सीकम, कोलन, इसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। और रेक्टम से ही जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, ये कोई बेसिक फंक्शन नहीं है। उसके अलावा अब जो हमारा भोजन है, हमने जो अनडाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, वो रेक्टम के थ्रू वाया जो ये फीकल वगैरह निकलता है ना, जो किससे, रेक्टम से है ना, इसमें जो हमारे जो मतलब 2 नर्वस सिस्टम भी काम करता है, नर्वस सिस्टम से भी कुछ स्टिमुलेशन आते हैं और कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्लस नर्वस सिस्टम से कुछ जो रिफ्लेक्स आते हैं, उसके थ्रू ये क्या होता है, बाहर क्या हो जाता है, आउटसाइड में बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने अनडाइजेस्टेड फूड देख लिया, अब हम डाइजेस्टेड फूड की बात करते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, उसकी जब हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट हम पेज को पलट लेते हैं, ओके। तो डाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, उस किस में पहुंचेगा, वह टिश्यू में वाया ब्लड, मतलब डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू टिश्यू के अंदर पहुंचेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन बोलते हैं, ओके। ये समझ में आ गया, एसिमिलेशन समझ में आ गया भाई। एसिमिलेशन किसको बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड जब टिश्यू के अंदर जाएगा वाया ब्लड के थ्रू, तो इसे एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये जाता कैसे है, तो इसके लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अभी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से होता है, एक तो पैसिव होता है, ठीक है, और एक होता है एक्टिव। और कुछ जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो जटिल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम फैट वगैरह बोलते हैं, वो भी किसके थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन
की जो विलाई है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लैक्टियल, ठीक है, लैक्टियल ग्लैंड पाई जाती हैं, है ना। वो लैक्टियल किसमें, जो इन पार्ट्स को किसमें खोलता है, लिम्फ के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैसिव में भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल डिफ्यूजन होता है और एक होता है फैसिलिटेटेड, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है और सिंपल डिफ्यूजन भी होता है। अब जब एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में जो मेनली, ठीक है, जो मोनोसेकेराइड हैं, क्योंकि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लोअर टू हायर होता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जो फूड वगैरह है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो किसकी तरफ जाएंगे, लो से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन के थ्रू होता है। तो इसमें भी मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स हो गए। तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर क्या आते हैं, मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज का एंड सोडियम आयन, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन हो गए, या फिर एमिनो एसिड। तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे मोनोसेकेराइड होते हैं, एसिड्स और फिर कुछ सोडियम आयन्स वगैरह हैं, इनका क्या होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल एंड फैसिलिटेटेड, ठीक है। अब सिंपल, जो हम सिंपल या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो हम बात करें तो सबसे पहले आता है पैसिव डिफ्यूजन में। तो इनमें क्या होता है, जो शुगर होते हैं, मेनली जो शुगर होते हैं जैसे एमिनो एसिड, ठीक है, शुगर प्लस एमिनो एसिड, शुगर और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ फैट वगैरह भी होती हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे लिपिड और जो फैट होते हैं, ठीक है, उनका जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक अलग तरीके से होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है वो भी हम पढ़ाएंगे। तो हम इतना समझ गए कि जितने भी हाइड्रोफिलिक जो हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, आसानी से ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है उनका आसानी से, हाइड्रोफिलिक जो होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफिबिक होते हैं, कौन से हाइड्रोफिबिक, वो क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। तो जैसे फैट वगैरह हो गए या लिपिड, तो ये क्या करते हैं, इनका एक अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि एक छोटा सा जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को, जैसे ये लेयर बनती है, अब इसको बोलते हैं हम मिसेल, क्या बोलते हैं, मिसेल, ठीक है। अब ये मिसेल जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर जाती है तो वहाँ पे लैक्टियल के थ्रू, इस जैसे ही लैक्टियल के पास पहुँचती है, इस पर एक कवरिंग और हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी जो कवरिंग बोल जाती है, तो अब इसको बोलेंगे हम काइलो माइक्रोन, काइलो माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये काइलो माइक्रोन लैक्टियल के थ्रू किस में छोड़ दिया जाता है, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में छोड़ दिया जाता है, और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये किस में चल जाता है, बाद में टिश्यू में चल जाता है, ठीक है, और ब्लड में छोड़ दिया जाता है, फिर टिश्यू में चल जाता है। अब मेनली तो इसलिए जो डिफ्यूजन जो होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो या तो लिम्फ वेसल्स के थ्रू होगा या फिर किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा, ठीक है, इन दोनों के थ्रू ही तो होता है। तो इस तरह से इनका क्या हो जाता है, इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके, डिसऑर्डर्स की, ठीक है। तो डिसऑर्डर जो हम बात करेंगे वो अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।